आज तक यही देखा गया है कि जितने दंगे हुए हैं उसके पीछे का कारण एक बहुत छोटा था। देखिए, भड़काने में दंगा कुछ नहीं जाता है, हिंदुस्तान में खास करके। हरा रंग का गमछा बांध लीजिए ना तो आप मुस्लिम हो जाएंगे, किसी को गाली दे दीजिए उधर से कुछ हो सकता है। भगवा रंग का बांध लेंगे तो आप हिंदू कहला जाएंगे। आप कौन है किसी को नहीं पता, आपका रंग देख के, मतलब जनरली ऐसा देखा जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लड़ाने के लिए कोई तीसरी साजिश है, इसके पीछे कुछ कारण है। ये जैसे मान लिया कि हमको यहाँ चोट लग गया, उस चोट की वजह से हमें बुखार आ गया और हम बुखार की दवा खा लिए, तो कल हमको फिर बुखार होगा क्योंकि चोट वैसे ही है। तो ये जो बेंगलोर घटना है, ये एक बुखार है, इसका चोट कहीं और लगा हुआ है। हमारी मानसिकता, जब हम लोग बचपन से 5-6 साल के होते हैं ना, तब से हमारे मन में ये धर्म को लेकर कुछ गलत भावनाओं को भर दिया जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, इस्लाम धर्म में है कि पहले से ही फिक्स था कि भाई हसन और हुसैन अल इस्लाम को शहादत देनी है, उनको फिक्स था कि उनकी शहादत होगी। तो वहां पे क्या था, जब वो लोग ऐसे थे तो वहां पे गिरगिट थी, तो गिरगिट ने ऐसे इशारा, गिरगिट को तो जानते हैं ऐसे सर हिलाते रहता है, तो उन लोगों ने कहा कि भैया इसी ने बता दिया कि हसन और हुसैन अल इस्लाम इधर है, इसलिए इसके वजह से यजीदियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। तो आज भी मुस्लिम लोग को देखिएगा ना, गिरगिट को मार देते हैं। हद है भाई साहब, आप इसको क्यों मार रहे हैं? वो तो पहले से ही तय था कि उनकी शहादत होगी करबला के मैदान में, इसकी क्या थी, इसको देखते मार देंगे लोग। अब मकड़ी जाल लगा दी थी, इसलिए मकड़ी को लोग नहीं मारेंगे लोग यहाँ पर। ये विचारधारा छोटे पे मार देते हैं, ये इसको भी। अब हिंदू धर्म में थोड़े बैठे गलत मानसिकता को जरा देख लीजिए, ये काबा है, ये मक्का मदीना में। अब ज्यादातर लोगों के अंदर ये भावना बैठी है कि जो शंकर भगवान है उनको इन लोगों ने धारा 302 के तहत अरेस्ट कर रखा है यहाँ मक्का मदीना में, और एक भी हिंदू अगर पानी डाल देगा यहाँ जाकर तो ये आजाद हो जाएंगे। अब मानसिकता देखिए भाई साहब, जिस शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत को अपने बस में रखा, गंगा जैसी विशाल नदी को अपनी जटा में बांध लिया, तीसरी आंख खोल देने से प्रलय हो जाएगा जिस भगवान से, क्या उस भगवान को कोई अरेस्ट करके रख सकता है? ये मानने वाली बात है। तो इस अगर आप ऐसी विचारधारा को मानते हैं तो शंकर जी ऊपर से देखते होंगे तो आप पे कितना तरस खाते होंगे कि बताओ इसको, हम कितने शक्तिशाली हैं, ये हमको कितना कमजोर समझ रहा है कि हमको कोई अरेस्ट करके रख लेगा। कोई भला अरेस्ट कर सकता है क्या किसी भगवान को? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति जाके पानी दे देगा तो ये वापस आ जाएंगे, अब भाई बताइए वापस आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में शंकर जी घूमने लगेंगे। जबकि आपको पता है शास्त्रों में, हम लोग भी थोड़ा बहुत गीता वगैरह पढ़े हैं, तो वहां लिखा गया है कि कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग के समय में कोई भगवान नहीं आएंगे, कल की अवतार होगा, वो तलवार लेके आएंगे, सफेद घोड़ा पे सबका नरसंहार करके चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप पानी लेके जाएंगे यहाँ और कलयुग में आप कल की अवतार ना करा के शंकर जी को छोड़ा के लाएंगे। यानी जितना शास्त्र लिख के गए हैं लोग, वो लोग नहीं जानते हैं, आप ही ज्यादा होशियार। ये गलत भावना है। अगर ऐसा रहता तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस हो जाता है कि भाई हमारे भगवान को छोड़ा। कितना दुनिया हंसेगी कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कहेंगे कि यूरोप वाला हमारे भगवान को मतलब अरेस्ट कर लिया। ये मानसिकता गलत है। सुषमा स्वराज जब, ये तो अब नहीं रही, डेथ हो गया इनका, जब ये थी विदेश मंत्री, तो एक इनके ट्विटर पे एक आदमी ने मजाक करके कमेंट किया था ट्विटर पे कि सुषमा जी मैं मंगल ग्रह पे फंस गया हूं, मुझे बचाइए। तो सुषमा जी ने भी वहां पर इतना त्वरित रिप्लाई किया था कि एक काम कीजिए, मंगल ग्रह पे मेरा दूतावास है, आप वहां चले जाइए, वहां बचा लिया जाएगा। मतलब उसने व्यंग कसा था, तो इन्होंने भी व्यंग कस दिया कि अगर मंगल पे व्यक्ति जाएगा तो हमारा दूतावास भी वहां खोला जाएगा उन्हें बचाने के लिए। तो सऊदी अरब में हमारा दूतावास है तो इनको छोड़ाया जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों भावनाएं गलत है। भाई साहब आप वहां गिरगिट को मार देते हैं और यहाँ आप ये सोच रहे हैं। तो हम किसी धर्म की अच्छाई, मतलब किसी धर्म को हम नीचे या ऊंचे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी मोड़ी भावनाएं हैं जो गलत मानसिकता है, जिससे हम लोग ग्रस्त हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये बचपन से आते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम बनते जाता है, हमें गलत मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। आज का समाज जो इतना एग्रेसिव हो गया है कि थोड़ी सी भावनाओं को लेकर आग बबूले होकर हजारों लोग इस धर्म के उस धर्म पर, उस धर्म के इस पे कूद जा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है। मीडिया अपने चैनल को बचाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो समाज की असली मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपसी भाईचारा कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, इकोनॉमी कैसे जा सकता है, इस पर डिबेट न करके हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू करते हैं। और इस कंट्रोवर्शियल इशू को चलाने के लिए वो 2-4 अनपढ़ या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को 10,000 रुपए भाड़ा देकर मंगा लिए जाते हैं। अब ये लोग को एक एक डिबेट में, आप अक्सर इन 3 लोगों को जरूर भी डिबेट में देखे होंगे और आपको लगता होगा कि ये इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि करते हैं। ये लोग इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि नहीं करते, ये इन लोग का रोजगार है। 10,000 रुपए पर इनको डिबेट के हिसाब से इनको लोग दे देते हैं लोग। अब ये भाई साहब अंसार रजा हो गए, ये शोएब जामीन हो गए और ये साजिद रशीदी हो गए। अब इनकी बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं। ये पेशे से ट्रेवल एजेंट है। इनका जो मीडिया इंटरव्यू लगाते इधर भी पढ़िएगा रोक कर, आगरा, जयपुर, जम्मू, अजमेर,
फिर ये कहीं मतलब ट्रेवल लोगों को भाड़ा कर करके गाड़ी पे भेजते हैं, और ये मीडिया पे आएंगे तो क्या बात बोलेंगे देश के लिए? आप सोच सकते हैं लेवल कहां जाएगा इनका। ये आएंगे और ऐसा जहर उगलेंगे ना, ऐसा बात बोलेंगे ना कि पूरे हिंदुज्म को इनकी दाढ़ी और टोपी देखकर एक दिमाग में फ्रेम बैठ जाएगा कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, और मीडिया जानबूझ के इन्हीं को लाएगी। आप अगर डिबेट देखिएगा तो हम आपको गारंटी कहते हैं कि 100 डिबेट में आप में 80 में यही तीनों मिलेंगे, और ऐसा ना बात बोल के जाएंगे कि जिससे पूरी कम्युनिटी को बर्बाद होगा। ये खुद गाली सुनते हैं तो इनको क्या है भाई, सब इनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा है, 10,000 रुपए मिल रहा है, और इनके वजह से एक हिंदू और मुसलमान में प्रतिदिन के हिसाब से दरार बढ़ रही है, केवल ऐसे लोगों की वजह से। और ये लोग नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनका रोजगार है, इनका ट्रैवल एजेंसी चलने वाला है, क्योंकि इनको लोग फेमस हो गए, जानते हैं इनका ट्रैवल एजेंसी है। ये नहीं सुधर सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? आप अगर जो बकरी का हस्बैंड होता है ना, बोक को कहोगे नहा लो तो नहीं नहाएगा, क्योंकि जानता है कि भाई साहब हम अगर नहा लेंगे तो हमारी तो पहचाने खत्म होगी, हम इसीलिए पहचाने जाते हैं कि हम बदबू मारते हैं। तो ये लोग को भी कहोगे कि भाई साहब आप मीडिया में जाते हैं तो आप ऐसी भावनाओं ऐसी बातों को ना बोले जिससे कि अगले को तकलीफ होगा, तो नहीं, ये ऐसा बातें बोलेंगे जिससे कोई मतलब आग उगल जाए, भड़क जाए, ऐसा बात बोल के चल जाएंगे सब कि पूरी मुसलमानों को गाली देना पड़ेगा। पढ़ा लिखा मुसलमान जब तक इन अनपढ़ों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा ना, तब तक सबको गाली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग की वजह से बहुत चीज होता है। ऐसा नहीं कि एक ही हो रहा है, हर हो रहा है। अब माई साहब मीडिया को क्या चाहिए? उसकी टीआरपी चाहिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसी पर मीडिया जिंदा है। जिसका टीआरपी नीचे गिरेगा ना, मीडिया चलाएगी कटोरा लेके सड़क पर। ये टीआरपी का खेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी समझा देंगे, आगे समझिए। देखिए मीडिया को अच्छी ढंग से पता है इन लोग की कमजोरी। मीडिया बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत ही मीडिया के अंदर पेशेंस होता है, कहां गुस्सा करना चाहिए कहां नहीं, लेकिन वो जानती है कि इन लोग को तनी सा पिन मारिएगा ना तो ऐसा भड़कते हैं सब जैसे दिवाली का पटाखा भड़कता है। तो इनको कोई जहर उगलने वाला टाइप का बात बोल देंगे सब, आई उगिल देगा। और ये तीन बैठ के मुसलमानों को गाली सुनवाते हैं और दोनों के बीच दरार पैदा करा रहे हैं सब। मीडिया इनसे ऐसे ही सवाल करेगा जिससे कि ये गुस्सा हो जाए, आग बबूला हो जाए, क्योंकि इनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मीडिया बहुत अच्छे जानता है आप किसी भी बात को आराम से काट सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तब। हम आपको अपने साथ हुए घटना को बताते हैं। हम पटना में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और वो बहुत से लोग भी वहां आए थे। जब हम स्टेज पे गए तो एक भाई साहब थे, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ उनका, वो जैसे हम स्टेज पे चले वो माइक लेके कहने लगे कि आप इसको क्यों बुला रहे हैं, मियां है, ये मियां है, आतंकवादी है, मियां है। अजब हाल है भाई साहब, हमको बड़ा बेइज्जती महसूस होने लगा। लेकिन फिर हम अपने आप को संयम नहीं खोए, क्योंकि हमको पता था कि जो इंसान गुस्सा किया वो अपनी शक्ति खो देता है। लोहा गुस्सा में गर्म होगा तो शक्ति खो देगा। माइक लेने के चिल्लाने लगे, हमको बड़ी बेइज्जती फेस। लोग उनको भी समझा रहे थे कि ये कौन सा तरीका है। हम भी माइक ले, हम उनसे पूछे कि साहब आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप जरा बताइए कि आप हमें आतंकवादी मियां क्यों कह रहे हैं? तो समझ में आ रहा है कि भाई मुस्लिम को लोग शॉर्टकट में मियां बोलने लगते हैं, तो आप हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का कहना है, हमारा भी मानना है कि आप आतंकवादी हैं। हमें बहुत गुस्सा लगा, हम अपने आप को बहुत कंट्रोल किए। फिर हम उनसे कहे कि इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमने भी बहुत सुना है लोगों से, और ऐसा हमको भी लगता है कि आप अपने पड़ोसी की औलाद है। वो और भयानक बवाल हो गया। अब वो हमारे पे और गुस्सा हो गया। हम कहेंगे लो भाई साहब, हम उनसे कहें कि आप साबित कीजिए कि हम आतंकवादी हैं। यदि आप साबित कर देंगे तो हम भी ये साबित कर देंगे कि आप नाजायज औलाद हैं। बाद में हमने स्टेज पर भी उनसे माफी मांगा था कि सर हमको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, आप एक शिक्षक को आतंकवादी बोलिएगा तो अच्छी बात नहीं ना। आप एक लोग की वजह से सबको नहीं बोल सकते। हमने एक चीज बहुत बेहतरीन सीखा है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर से। इनके देखिए, ये पुलिस के सबसे बड़े मुखिया है बिहार के। इनको हम देख रहे थे सुशांत सिंह के मैटर पे, एक वकील साहब इनको बड़ा अजीब टाइप का बोल रहे थे कि आपको कानून नहीं पता, ये नहीं पता है। इनकी हम इंटरव्यू देखा, बड़ा इज्जत से कहे हम आपको प्रणाम करते हैं वकील साहब, हम बहुत कम जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, लेकिन ये बताइए जब इतना जानते हैं तो फिर इतना देर तक एफआईआर क्यों नहीं किए थे? मतलब इन्होंने जूता भिगा के मारा उनको। तो इनके बात में एक चीज रहती है, ये गुस्सा नहीं करते हैं। जबकि अगर ये इंसान अपने बात पर आ जाएगा ना, इतना गोली मरवा देगा कि समझ में नहीं आएगा कि शरीर है उनकी मच्छरदानी का टुकड़ा। डीजीपी है पुलिस का पूरा, लेकिन इनके अंदर इतनी सहनशीलता है। इसी तरह से हमने इनको एक चीज देखा, हमको भी एक आदमी ने क्या बोला कि मुल्ला कहीं का, तो ये तो बोक की तरह दाढ़ी बढ़ा लेता है, तुम समझ में नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, उनसे हम ये भी तो कर सकते हैं कि लड़ जाएंगे उनके लिए, हम भी 10 आदमी को खड़ा करके लड़ सकते हैं। हमने उनको कहा कि भाई साहब आपको पता है, आप इस दाढ़ी को बढ़ाने को आप कहते हैं कि बोक हैं हम, बोक। तो एक बात बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी उनकी दाढ़ी को देखे?
जो रामायण की पूरी कथा लिख डाला वाल्मीकि जी ने, कभी उनकी दाढ़ी को देखा आपने? यदि आप हमें बोक कहते हैं तो आप इनको और इस ऐसे महान पुरुष को आप किस श्रेणी में ले जा रहे हैं आपको पता है? खुद हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सावन में दाढ़ी उड़ी नहीं बनाते हैं, वो भी देखिए उनका भी बढ़ गया, हमको बहुत दिन हो गया बनाए हुए, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, हमको भी फुर्सत मिलेगा हम भी बना लेंगे। लेकिन ये तो बहुत गलत चीज है। तो इससे हमने क्या देखा कि अब वह व्यक्ति किसी को यह कमेंट नहीं करेगा कि तू बोक की तरह दाढ़ी, उसको ये बात याद रहेगी। अब भाई साहब भी अब किसी को आतंकवादी बोलने से पहले सोचेंगे। तो कभी भी अगर कोई आप पे बात बोलता है तो आप उसका विरोध कीजिए, भाषा में प्रयोग करिए, हिंसा का प्रयोग कभी मत करिए, क्योंकि यह गांधी का देश है। आप इसको क्या सीरिया बनाना चाहेंगे? पता चला हम इधर से मारे आप उधर से मारेंगे। देखिए हर धर्म के कुछ ना कुछ भोपू होते हैं सब, जो उस धर्म को चौपट करेगा सब। जैसे यहां बात करते हैं तारिक फतेह की, ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, इसका एक ही काम है, इसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। अब इसको कोई काम धाम नहीं है, ये जहां जाएगा ना मुसलमानों को गाली सुनवाएगा, और मीडिया वाले इसको पकड़ के ले आते हैं, अब बहुत इज्जत से बैठाते हैं, और इसको बैठा के नहीं, इसके एक और दूसरा मौलाना, एक और दूसरा मौलाना, वो जानते हैं कि ये जहर उगलेगा, मौलाना सबसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, लड़ जाएंगे सब, मीडिया की टीआरपी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि लोग जो है ना, हम लोग की भी कुछ गलती है, हम लोग भी यही पसंद करते हैं। आप देखिएगा कि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन से जाते हैं, रिसर्च करके आपको इस पे खूब बढ़िया से नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाई का टॉपिक दिया जाता है, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं जाते हैं। लेकिन वही लोगों को क्या पसंद है? कैरी मिनाटी का रोस्टिंग, मां बहन की गाली देगा, बहुत तेज व्यू जाएगा, सब्सक्राइब बटन को बोलेगा उस पर ठुमका मारो, ये करो वो करो, आप करके जाएंगे। ये डिमांड हो गया है पब्लिक का। तो मीडिया वाले भी समझते हैं ऐसे ही खुलाओ, ये जहां जाएगा मुसलमान को गाली सुनाएगा यहाँ पर। और देखिए ये हिंदू धर्म में ये भोपू है, ये जहां चल गया हिंदू धर्म को नाश कराएगा, बोलता है कि हम कृष्ण के अवतार हैं, अगले जन्म में हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, राजा के घर में पैदा होंगे। बताइए ये उल्टा सीधा बात बोलते हैं ये लोग चीज। तो ऐसे ऐसे भोपू को जानबूझ के मीडिया वाले पकड़ के लाएंगे, और आप लोग मदारी की तरह नाचिएगा, जिस तरह सर्कस वाले एगो भालू लाता है, एगो सियार ले आता है, और सबको नचा नचा के अपना काम करके चल जाता है। समझिए भाई साहब 21वीं सदी आ गई।